जगदम्बिका महामाया भगवती परमेश्वरी को मेरा सादर शतकत शत कोटि कोटि नमन है। देवी भक्तों का मैं सम्मान करता हूँ। तो भक्तजनों, देवी भागवत पुराण की ये कथा हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भीष्म पितामह, जिनका नाम देवव्रत है, अब भीष्म बनने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। आइए देखते हैं कि वो राजा शंतनु को किस प्रकार से उनके मन की इच्छा पूरा करने में सहयोग दे रहे हैं। तो वो उस लड़की के पास गए, सत्यवती के पास, जिससे राजा शंतनु उनके पिताजी विवाह करना चाह रहे हैं। तो गंगा पुत्र देवव्रत उनके पिता दाशराज से बोले कि मैं राज्य नहीं करना चाहता, ये लड़की मेरी माता है, इसका पुत्र जो होगा, मेरे पिता से संतान होगी तो वही राज्य करेगा। इस पर दाशराज ने देवव्रत से, जो भीष्म पितामह हैं, उनसे कहा, क्यों नहीं तुम इस लड़की से विवाह करते, फिर तुम्हारा जो पुत्र होगा और इसका पुत्र होगा वो राज्य करेगा। तो तुम्हारे पिता से क्यों इसका विवाह करना चाहते हो? तो वो कुछ नहीं बोले, बोले कि नहीं आप कर दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है कि तुम राज्य नहीं करोगे, लेकिन कल को तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बली होगा, बहुत बलशाली होगा, तो वो मेरी कन्या के पुत्र से राज्य छीन लेगा, फिर क्या करेंगे आप, या मैं क्या कर लूंगा? तो भीष्म जी ने कहा, तात तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगा, यह बात सर्वथा सत्य होकर रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकेगी। तो उन्होंने अटल प्रतिज्ञा कर ली। तो ये अटल प्रतिज्ञा जो है भीष्म प्रतिज्ञा कहलाती है, जिस पर देवताओं ने फूल बरसाए, पुष्प वर्षा हुई। और भीष्म जी की ये प्रतिज्ञा सुनकर दाशराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शंतनु के लिए समर्पित कर दिया। बोले ठीक है, ले जाइए, आप मेरी कन्या को ले जाइए, मैं कन्यादान कर रहा हूं। इस प्रकार राजा शंतनु ने सत्यवती को पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें ज्ञात नहीं हो पाई। अब व्यास जी तो पहले ही उत्पन्न हो गए थे, सब जानते हैं कि, लेकिन उस समय के लोग नहीं जानते थे इस बात को, हम लोग तो जानते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समयानुसार मर भी गए। विचित्र वीर्य और चित्रांगद, जिनकी बात हम सुन चुके हैं, वो दोनों गद्दी पर बैठे पर वो जीवित नहीं रह पाए। फिर व्यास जी की माता सत्यवती ने विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म करवाया। यानी जो विचित्र वीर्य दूसरा पुत्र था सत्यवती का, वो तो मर गया, लेकिन उसकी जो 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, तो उन दोनों को भेजा व्यास देव जी के पास कि भाई इनसे तुम पुत्र उत्पन्न करवाओ। तो जिस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, उसको तो अंधा बच्चा पैदा हुआ जो धृतराष्ट्र बना। और एक दूसरी जो पत्नी थी, उसने अपने सारे अंगों में चंदन का लेप कर लिया था, तो उससे उसका पुत्र जो है वो पांडु रोग से ग्रस्त हुआ, उसका नाम पांडु पड़ा, यानी पीलिया हो गया था उसको। दासी से विदुर का जन्म हुआ। तो विदुर जी सत्यवादी, धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। तो वो धर्म के अवतार थे। सोचिए, धर्म जिसका हम पालन करते हैं, उसने अवतार लिया पांडु के रूप विदुर के रूप में, जो दासी पुत्र थे। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिला, मंत्रियों ने पांडु को राजा बना दिया। अब भीष्म की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य संभालने लगे। तो बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, तो 2 पत्नियां थी धृतराष्ट्र की। हम तो एक ही को जानते हैं, गांधारी को, और जो कि सुबल राज की पुत्री थी। दूसरी का नाम वैश्या था, वो एक वैश्य कन्या थी, वह घर का कार्य संभालती थी। वेदवादी विद्वान पुरुष पांडु की भी 2 स्त्रियां बताते हैं, कुंती और माद्री, ये तो सब जानते हैं। एक थी शूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्र राज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए। तो ये दुर्योधन आदि देखने में सुंदर थे। और वैश्या से भी एक पुत्र हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। तो ये युयुत्सु की बात कर रहे हैं, जो जिसने बाद में पांडवों का साथ दिया युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हुआ, और उसने कहा मैं कौरवों का साथ नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग तो अधर्मी हैं। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, अब कुंती का विवाह जब नहीं हुआ था पांडु से, तो वो अपने पिता के घर में थी, तब उसने वहां कर्ण को जन्म दिया।
सूर्य के कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से तो उसकी उत्पत्ति हुई। उसका नाम कर्ण पड़ा, इस जो कवच और कुंडल से संपन्न था और वो सूर्य देव का पुत्र था। लेकिन कुंवारी अवस्था में ही वो गर्भवती हो गई और उसने पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी बनी, बाद में बनी वो धर्मपत्नी, पहले जो है कर्ण पैदा हो गया। तो ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, आप ये कैसी विचित्र बात कह रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और उसके पश्चात उसका पांडु से विवाह हुआ। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की माता की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रह गई, जबकि उसके गर्भवती हो गई और बच्चा हो गया, तो वो कन्यात्व तो नष्ट हो गया। जो जो बिना विवाहिता, अविवाहिता, अगर्भवती जो कन्या होती है उसका शरीर दूसरी तरह का होता है, और जिसको गर्भ रह जाता है और बच्चा होता है तो वो स्त्री बदल जाती है, उसका शरीर दूसरी तरह का हो जाता है, कन्यात्व उसका नष्ट हो जाता है। तो पांडु ने उससे जो विवाह किया तो कन्यात्व देख के ही किया होगा। ये सभी बातें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। कुंती तो जो महाराज कुंती भोज थे उन्होंने उसका नाम कुंती रख दिया था। तो ये बुआ थी, कृष्ण जी की सगी बुआ थी, उनके जो पिता हैं उनकी बहन है, जो महाराजा जो उग्रसेन है, और सॉरी देवकी और वासुदेव, हाँ, तो वासुदेव जी की जो सगी बहन है वो कुंती है। तो कुंती बड़ी सुंदरी थी, अग्निहोत्र का समय था। कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी, तो उसको सिखा रहे थे, उसको शिक्षा दे रहे थे, सेवा कर रही थी, वो यज्ञ करवा रही थी, अग्निहोत्र करवा रही थी। चौमासे का दिन था, चतुर्मास से चल रहा था। चतुर्मास से मतलब वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो चतुर्मास से, तो जिसमें वेदाध्ययन बहुत अच्छा रहता है और यात्राएं रोक दी जाती हैं, युद्ध बंद कर दिए जाते हैं, चारों ओर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो ये सब बातें अन्यत्र वर्णित हैं। तो प्रातः काल की पुण्य वेला में मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। अब दुर्वासा जी का क्रोध तो सब जानते हैं, और ये अत्रि ऋषि के जो 3 पुत्रों में तीसरे हैं, और ये भगवान रुद्र के अवतार हैं। तो कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती से, वो जैसे कहते थे, मुझे ऐसा भोजन चाहिए, ऐसे में मेरे नियम है, ऐसे मैं करूंगा, और बड़े कठिन नियम होते थे उनके। तो कुंती ने हंसते हंसते वो सारे नियम पूरे करवाए उनके। तो वो कुंती पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से स्वयं देवता प्रकट होकर इच्छा पूर्ण करते थे। तो दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव के संबंध में विचार करने लगी। उसके प्रभाव को निश्चित रूप से जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उसने मन में विचार किया कि मैं इसकी परीक्षा करती हूँ मंत्र की, तो मैं किस देवता का स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गई। उसने चाहा कि सूर्यदेव आ जाएं। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ गए। अब जो उनका बेडरूम था, अंतःपुर जहां केवल स्त्रियां रहती हैं, वहां पर आ गए सूर्यदेव। तो उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांग कांप गई कि अब क्या होगा। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है, अब आप यहां से पधारने की कृपा करें। उसने कहा, अब तो काम पूरा हो गया, अब आप जाइए कृपया। तो भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मुझे बुला तो लिया, और यदि मैं ऐसे ही लौट गया तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। देवता लोग कभी प्रमाद नहीं करते, कि कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो विफल हो जाए। तो बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें तो मेरा स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बुलाने पर आया हूं। तो तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूं, और मुझे जो करना है भाई मैं वो करूंगा। तो कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, मैं तो अभी कन्या हूं। तो वो बोले, भाई मैं तो तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा। वो मंत्र ऐसा था जिससे देवता आके पुत्र प्रदान करते थे। अब इसका तो विवाह भी नहीं होता, ये तो छोटी लड़की थी।
सुव्रत आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है, मुझे क्षमा कीजिए। कुंती कह रही है, लेकिन वो नहीं मानी। तो अब देखते हैं कि भगवान सूर्य क्या करेंगे, और इस प्रकरण को हम कल पढ़ेंगे। तो देवी भागवत को हम आगे चलाएंगे। तब तक देवी जगदम्बिका महामाया भगवती परमेश्वरी को मैं कोटि कोटि सादर नमन करता हूँ, उनका पूजन मैं करता हूँ। पूजन तो किया जाता है, पूजा जब की जाएगी तब पूजन होगा, पर पूजन करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। प्रणाम।